Okay, the time rate of doing work is called as power. It's termed as power. देखिए पावर क्या होता है. It's like this. अगर इस तरह से देखा जाए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी एबिलिटी है काम करने की. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ओके, कितनी एबिलिटी है किसी पर्सन के अंदर कि वो कोई काम कर सकता है. That is called as energy. In previous classes we noted it. Ability of doing work is termed as energy. कोई बंदा, उसके पास कोई फोर्स है, उसके पास कोई एजेंट है, उसके पास कितनी टेंडेंसी है कि वो वर्क कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी. नाउ पावर क्या होता है? पावर का मतलब है कि वो ये वर्क कितने टाइम के अंदर फिनिश कर सकता है. ठीक है, यही वर्क वो एजेंट या वो फोर्स कितनी टाइम के अंदर फिनिश कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एज पावर. ओके, सो वी कैन से पावर इज नथिंग बट इट इज वर्क डन. कितनी टाइम के अंदर आप वर्क डन करोगे डिवाइड बाय आपको कितना टाइम लगेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पर्सन, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज सम अदर पर्सन बी. ओके, पर्सन ए जो है ना, ये किसी काम को, एक टास्क को, एक वर्क को कर रहा है 5 मिनट में, और पर्सन बी उसी टास्क को, उसी वर्क को कर रहा है 10 मिनट में. ओके, सो पहला पर्सन जो है ना, वो इस वर्क को कर रहा है 5 मिनट के अंदर. दूसरा पर्सन जो है वो इसी वर्क को कर रहा है किसके अंदर? 10 मिनट के अंदर. ठीक है, तो किस बंदे के पास पावर ज्यादा है? पहले वाले पर्सन के पास पावर ज्यादा है, बिकॉज ही इज डूइंग द वर्क इन जस्ट 5 मिनट्स. ओके, वो इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा है, राइट. दूसरे वाले पर्सन को काफी टाइम लग रहा है. ठीक है, तो पावर क्या होता है कि वर्क डन कितने टाइम के अंदर की जा सकती है. दैट इज कॉल्ड एज पावर. ओके, सो हमेशा याद रखना, इफ वर्क इज डन in less time we say power is more. हम लोग कहते हैं फिर उस टाइम पे पावर क्या है? मोर है, और वाइस वर्सा. ठीक है, अब अगर इस तरह से कहा जाए, अगर वर्क जो है ना, वर्क लेस टाइम के अंदर हो रही है, तो याद रखना लेस टाइम के अंदर वर्क हो रही है, इट मीन्स मोर पावर. ओके, और अगर वर्क ग्रेटर टाइम के अंदर हो रही है, मतलब टाइम उस वर्क को बहुत ज्यादा लग रहा है होने में, देन इट इज लेस पावर. ओके, सो आप क्लासिफाई कर सकते हो. ठीक है, पावर कब ज्यादा है, पावर कब कम है. इज दैट क्लियर? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वायर है और आपने इस वायर में क्या किया है? आपने इस वायर में करंट पास किया है. से फॉर एग्जांपल आपने इस वायर में करंट पास किया है. अब करंट खुद ब खुद से पास नहीं होगी. करंट कैसे पास होगी? जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करोगे तब करंट पास होगी. ओके, जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करोगे तब वर्क होगी. ठीक है, तब करंट होगी, तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा एक एंड से दूसरे एंड तक. ठीक है, तो ये जो बैटरी है ना, ये यहां पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगी, तभी करंट फ्लो होगी ना. तो मतलब हम कह सकते हैं ये बैटरी जो है ना, इट इज डूइंग सम वर्क. अब ये कितनी टाइम के अंदर उस वर्क को करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर. वी विल कॉल दैट एज इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, वी कैन टर्म दैट एज इलेक्ट्रिकल पावर, राइट. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मशीन है और आप उस मशीन को ऑपरेट करवा रहे हो. ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा कि भाई वो मशीन तो बड़े से बड़े काम को भी छोटे से सेकंड में, टाइम में कर लेती है, छोटे कम टाइम में कर लेती है, तो आप बोलोगे कि इसका पावर ज्यादा है. इज दैट क्लियर? पावर इज मोर. सो पावर इज नथिंग बट इट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. So you can say it is work done divided by time. So power is simply written as work to the time. It's work divided by time. Okay, this is what we term it as power. ठीक है, या आप इस तरह से भी कह सकते हो. अगर किसी जगह पर कोई एनर्जी स्टोर्ड है, किसी डिवाइस में एनर्जी स्टोर है, ठीक है, तो उस एनर्जी को खर्च करने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, वो एनर्जी कितने टाइम के अंदर खर्च हो जाएगी. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर, क्योंकि एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी है. ठीक है, नाउ एनर्जी कितने टाइम के अंदर कंज्यूम होगी? टाइम इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इट इज कंज्यूम्ड. ठीक है, कितने टाइम के अंदर ये एनर्जी जो है क्या कंज्यूम हो जाएगी. ठीक, मीन्स आप कह सकते हो पावर इज नथिंग बट इट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम.
कितने अंदर के कितनी चीज टाइम के अंदर कोई डिवाइस इस एनर्जी को खारिज कर सकता है। से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, अब बैटरी के अंदर तो एनर्जी ऑलरेडी स्टोरेड है ना, ठीक है, तो ये कंडक्टर जो है ना उस बैटरी की वर्क को यूज कर रहा है, उस बैटरी की एनर्जी को यूज कर रहा है ना। अब अगर ये इस एनर्जी को काफी कम टाइम में यूज कर रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पावर इसका ज्यादा है, ठीक है। और अगर ये कम टाइम में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा टाइम में इसको यूज कर रहा है तो हम कहेंगे पावर यहाँ पे क्या है, वो कम है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, राइट। अब यहाँ पे देखो पावर है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी विल से दैट पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ओके, पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, पावर बिल्कुल एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। यू मस्ट रिमेंबर दैट पावर इज नथिंग बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अब इस तरह से डिफाइन कर सकते हो आप। से फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ वर्क हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेट a force F acts in some situation, किसी सिचुएशन में एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं F, एंड डेल्टा W जो है इज स्मॉल वर्क डन, डेल्टा W जो है इट इज स्मॉल वर्क डन इन टाइम डेल्टा T, है ना, छोटी सी वर्क डन हो रही है छोटे से टाइम डेल्टा T के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा और उस फोर्स की वजह से ये यहां से मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो दिस इज द टाइम डेल्टा T, इस टाइम के अंदर ये यहां से यहाँ आ गया, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। और यहाँ पर वर्क हुई डेल्टा W इज द वर्क, ओके। सो पावर कैसे डिफाइन करेंगे, पावर डिफाइन करते हैं कितनी वर्क हुई डेल्टा W डिवाइड बाय कितना टाइम लगा डेल्टा T, है कि नहीं, है ना, ठीक। तो हम कह सकते हैं पावर इज, अगर इस टाइम को स्मॉल लिया जाए तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा W बाई डेल्टा T, एंड एज पर लेबनीज फॉर्मूला दिस विल बी dW बाई dt, ओके। सो पावर इज नथिंग बट इट इज dW बाई dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ओके। पावर इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, इज दैट क्लियर, है ना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, वर्क किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, है ना, वर्क होती है बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आई कैन राइट इट वर्क के बदले में फोर्स के बदले में लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, हो गया एस। तो पावर हो जाएगा बराबर वर्क डन बाय टाइम, इसका मतलब दैट इज वर्क आप लिख लो MAS डिवाइड बाय T, है ना। तो पावर किसके बराबर आएगा, MA लिख लो इंटू S बाई T, है ना। What is S? Displacement. What is T? Time. Displacement by time is velocity. तो it is nothing. MA इसको लिख सकते हो force dot S by T is velocity. तो it is force dot velocity. Okay. So power can also be defined as a cross product. This dot product of what? Dot product of. It can also be defined as dot product of force and velocity. Okay. Dot product of force and velocity. Is that clear? है ना, ठीक। तो आप पावर को ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू F डॉट V को लिखो FV cos थीटा, ठीक है, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, दैट इज थीटा, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, ओके। लास्ट पॉइंट दैट इज यूनिट। अब जरा बताओ पावर का यूनिट क्या आएगा, इट इज वर्क डन बाय टाइम, है ना। तो वर्क डन का यूनिट क्या आता है जूल, टाइम का यूनिट क्या आता है सेकंड, दिस इज जूल पर सेकंड, है ना, ठीक। और इसी जूल पर सेकंड को साइंटिस्ट कहते हैं वॉट, वॉट W। तो व्हाट इज वॉट, कब हम कहेंगे पावर 1 वॉट है, जब 1 जूल वर्क होगी 1 सेकंड में। 1 जूल वर्क 1 सेकंड के अंदर मींस पावर कितना है 1 वॉट, ओके। ये तो हो गया इसका SI यूनिट, इसका CGS यूनिट भी हम बना सकते हैं। तो पावर इज नथिंग बट वर्क का CGS यूनिट क्या है, अर्ग डिवाइड बाय टाइम का तो सेकंड है, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो इसका यूनिट हम लिख सकते हैं अर्ग पर सेकंड, है ना, ठीक, अर्ग पर सेकंड, है ना, ठीक, इस तरह से, राइट। तो एक चीज आप याद रखोगे, हम कभी कभी डिफाइन करते हैं किलोवाट, है ना। किलो मीन समथिंग 10⁻³ तो 1000 वाट का मतलब होता है 1 किलोवाट, ओके। कभी कभी मैकेनिक्स में एक यूनिट यूज होता है बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर, यू माइट हैव हर्ड दिस, हॉर्स पावर। किसी गाड़ी का पावर देखते हैं तो हॉर्स पावर है,
1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। बस इट्स अ यूनिट। जिस तरह से 1 किलोवाट को 10⁻³ वाट कहते हैं, इस तरह से 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 watt. Okay, so this is the short definition of power. This was some simple concept about power. Okay.